अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात की जाए तो फिजिक्स 15वीं सेंचुरी की बात है कि ये जो वर्ड फिजिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड हमारे पास कुछ सिंबल्स मैंने लिखे हुए हैं ग्रीक। ये सिंबल्स इनके कॉम्बिनेशन को हम अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो बनता है फिजिकास। तो फिजिकास का मतलब क्या होता है, इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है नेचुरल, कुदरती। तो इसका मतलब बेटा क्योंकि फिजिक्स डिराइव हुआ है फिजिकास से, तो इसका मतलब यहां पे बना कि जो फिजिक्स का मतलब क्या बन जाएगा, नेचर। फिजिक्स का मतलब बन जाएगा नेचर। अब इससे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि फिजिक्स की कोर डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर। ये नेचर की स्टडी का नाम है। ये कुछ लॉज हैं जिनकी मदद से हम नेचर को स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं लॉज दैट स्टडी नेचर, जो नेचर को स्टडी करते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं लॉज दैट गवर्न द यूनिवर्स, वो लॉज जो यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब इसके बाद उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम फिजिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन यहां से निकाल लेते हैं। उससे पहले हम नेचर वर्ड का अच्छे तरीके से मीनिंग समझ लें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। तो नेचर का मतलब क्या होता है, ये जो नेचर है, नेचर का मतलब हम देख लेते हैं। नेचर बेटा हमारे पास अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम लेंगे हमारे इर्द गिर्द, हम नेचर की बात करें तो मैं खुद हूं, मेरे इर्द गिर्द जितनी चीजें पाई जा रही हैं ये तमाम की तमाम चीजें नेचर है। तो इट्स मीन्स सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है हम खुद हैं, हमें मैटर। तो नेचर के अंदर सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है मैटर। अब ये मैटर है, मैटर को चलाने वाली चीज, मैटर को एग्जीक्यूट करने वाली चीज वो क्या है, वो है एनर्जी। अब मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूं, ये जो मैं आपके पास काम कर रहा हूं, इस काम करने के पीछे वजह क्या है, मेरे अंदर मौजूद एनर्जी। और मेरी आवाज भी जो आप सुन पा रहे हैं ये भी एनर्जी। अब सूरज, वहां से भी जो आप तक रेडिएशंस आ रही हैं, जो आप तक हीट पहुंच रही है, वो भी एनर्जी है। तो इट्स मींस एनर्जी क्या है, एनर्जी की दो डेफिनेशन यहां पर समझ लीजिएगा। पहली तो सादा सी है कि एनर्जी काम करने की सलाहियत को कहते हैं, लेकिन अगर दूसरी देखें तो एनर्जी एक कैटालिस्ट है जो मैटर को रन करता है, जो मैटर को डिराइव करता है, जो मैटर के अंदर मौजूद है। मैटर को चलाने वाली चीज को भी एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब है दो डेफिनेशन हमारे सामने आई। आपके पास एनर्जी इज अ कैटालिस्ट। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में मेंशन कर देते हैं। एनर्जी, एनर्जी एक कैटालिस्ट दैट डिराइव मैटर और इट इज एबिलिटी टू डू वर्क और काज चेंज। ये चेंज भी काज करती है एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये मैटर और एनर्जी मौजूद कहां पर है। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी आवाज की बात करूं, मैं मैटर हूं, मेरी आवाज साउंड एनर्जी है। मैं बोल रहा हूं, ये आवाज इस वक्त कहां पर मौजूद है, मैं कहां पर मौजूद हूं, जहां मैं मौजूद हूं इस प्लेस को कहते हैं स्पेस। स्पेस वो जगह है जहां पर हमारे पास मैटर एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं, इस जगह पर। तो यहां पर स्पेस का मतलब हमारे सामने आ चुका है। स्पेस कहते हैं लोकेशन को जो मैटर और एनर्जी की इस वक्त है। अब स्पेस को थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब करता हूं। आपने सुना होगा 3D 2D, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, वो बातें सुनी होंगी, उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। मैं अपने आप से एक एग्जांपल एग्जीक्यूट कर रहा हूं कि मैं यहां पर आगे जा सकता हूं, सारी आगे वाली जगह, पीछे जा सकता हूं, अपने दाएं तरफ, अपने बाएं तरफ। एक मेरी डायरेक्शन होगी आगे पीछे, दाएं बाएं दूसरी, ऊपर और नीचे, ये 3। तो इसका मतलब है ये स्पेस जो मेरे इर्द गिर्द जहां मैं मौजूद हूं वो 3 डायमेंशन बनती है। अब 3 डायमेंशंस को हम नाम कैसे देते हैं, अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए हम कहते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मैं अगर बात करूं अपने दाएं और बाएं यूं, तो मैं से एक्स एक्सिस कह देता हूं। ठीक है। ऊपर और नीचे मैं से वाई एक्सिस कह देता हूं। आगे और पीछे इसे मैं जेड एक्सिस कह देता हूं।
ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लूं तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये ऊपर अगर मैं ले रहा हूं कि आपके पास पॉजिटिव वाई है तो नीचे मुझे नेगेटिव वाई लेना पड़ेगा। और आगे अब मेरे पास अगर देखा जाए तो पॉजिटिव जेड है, तो पीछे अगर मैं ले लूं तो आपके पास वो नेगेटिव जेड है। तो इसका मतलब है डायमेंशंस, हमारे पास स्पेस के अंदर जो डायमेंशन का वर्ड बोला जाता है वो सिर्फ से सिर्फ आपको ये बता रहा है कि स्पेस जहां आप मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द डायरेक्शंस, आपके इर्द गिर्द जो मौजूद हैं, जहां पर आप पॉसिबल है आसानी से समझने के लिए, ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल है जहां आप इजीली मूव कर सकते हैं, बॉडी मूव कर पा रही है, ये आपके पास इस वक्त स्पेस बनी हुई है। आप जहां मौजूद हैं ये स्पेस है। स्पेस के बाद इसका मतलब मैटर और एनर्जी कहां मौजूद है बेटा? स्पेस के अंदर। स्पेस के बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास टाइम। टाइम क्या है? टाइम कहते हैं जिसके अंदर, टाइम आपके पास वो ड्यूरेशन है जिसमें कोई भी काम हो या कितनी देर कोई काम हुआ है उसकी ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, टाइम ये मैटर में, मेरा बोलना एनर्जी, जहां मैं मौजूद हूं स्पेस, ये तीनों की तीनों टाइम के अंदर मौजूद है। मसलन मैं मैटर हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जहां मौजूद हूं ये किसी टाइम में मौजूद हूं। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका दौरानिया है, आप सुन रहे हैं, जिस वक्त आप सुन रहे हैं उस वक्त जो ड्यूरेशन है इस सबको टाइम कहते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन का नाम है। इन विच मैटर एनर्जी एंड स्पेस आर प्रेजेंट, यहां पर जिसमें मैटर एनर्जी और स्पेस मौजूद हैं। तो फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बनी कि फिजिक्स हमारे पास क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर। अगर इसे मजीद अगर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं ये फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को स्टडी करते हैं, इनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास फिजिक्स है। तो एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, कोर डेफिनेशन हमारे पास क्या बन गई बेटा? हमारे पास इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इट इंक्लूड रिलेशन अमंग देम। इसके अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर रिलेशन अमंग देम, इट इंक्लूड रिलेशन अमंग देम। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी स्टडी फिजिक्स और व्हाई वी स्टडी नेचर। हम नेचर को क्यों पढ़ना चाहते हैं? अब नेचर को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन ये है, ये सूरज है, बरसों से हम देख रहे हैं, आपने बचपन में भी देखा कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के पीछे से निकलता है और पहाड़ों के पीछे ग्रूप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा अपने ज़हन में बनाया हुआ था, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इंसान देखता है तो उसके ज़हन में क्वेश्चन पैदा होते हैं। कौन से क्वेश्चन पैदा होते हैं? कोई चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, कोई चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास फिजिक्स देती है। मसलन मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये जब बारिश हो, बारिश के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास, हम कहीं देखते हैं तो डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं, जिसे हम अपनी आसान सादा सी जबान में कहते हैं कि ये हमारे पास कोसे कज़ा है, रैम्बो है। तो ये जो रैम्बो है, डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है जो आपको दिखता है, ये बारिश के बाद क्यों होता है और कैसे होता है, व्हाई एंड हाउ। अब अर्थक्वेक कैसे आता है, ये अर्थ कहां मौजूद है, और इस अर्थ के अंदर जो अर्थक्वेक्स आते हैं कैसे आते हैं, चीजें क्यों और कैसे होती हैं, इन चीजों के जवाबात हम तलाश करेंगे अपनी इस फिजिक्स के अंदर। तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। हम मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इनके बारे में क्या देखना चाहते हैं, इनके अंदर जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें आपके पास कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन चीजों के जवाबात तलाश करेंगे। हम नेचर को समझना चाहते हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर। तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो हमारे पास
बनता है वाई वी स्टडी फिजिक्स। तो फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं? वाई वाई वी स्टडी फिजिक्स। हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास ये है, वी स्टडी फिजिक्स। हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, वी स्टडी फिजिक्स टू अंडरस्टैंड nature and answer the questions why and how things happen। चीजें क्यों और कैसी होती हैं, फिजिक्स को हम इसी वजह से पढ़ते हैं। फिजिक्स को पढ़ने के पीछे हमारी रीजन यही है। आप अपने इर्द गिर्द जितने प्रोसेस देखते हैं, फिनोमेनास देखते हैं, जो नेचुरल आपको नजर आ रही है, इनका कोई प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये कैसे होते हैं, हाउ और क्यों होते हैं, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। अब सबसे पहले इनिशियल सवाल अगर हम लें कि ये दुनिया कैसे एग्जिस्टेंस में आई, साइंस इसका क्या जवाब देती है? तो आपने एक थ्योरी का नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो आपके पास कैसे, हाउ, इसका आंसर साइंस ने, फिजिक्स ने एक थ्योरी में दिया हुआ है, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब आप देखें तो ये क्वेश्चन जो था वाई, हाउ, तो इस हाउ का क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि साइंस की एक खास बाउंड्रीज हैं, उन्हीं के अंदर रहकर हम चीजों को स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहां पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और इंशाल्लाह ये कोर्सेज कंप्लीट आप तक पहुंचेंगे जब आप मेरा साथ देंगे।